गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं लास्ट वीडियो में आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बताया था, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलना बताया था। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सब्जेक्ट के विषय में चर्चा करेंगे जिन्हें एक्टिव से पैसिव में बदलते समय लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो आज हम लोगों की हेडिंग है वो है ओमिटिंग द एजेंट। एजेंट को विलुप्त कर देना, मीन्स सब्जेक्ट को हटा देना। जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो कुछ कर्ता ऐसे हैं जिन्हें हम हटा देंगे। चलिए देखते हैं। someone, somebody, no one, nobody, nobody, they, we, people। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन्हें एक्टिव से पैसिव में बदलने के बाद लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इनके बिना लिखे हुए ही अर्थ पूरा हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे someone has stolen my pen। someone has stolen my pen। यहाँ पे सब्जेक्ट someone है, has हेल्पिंग वर्ब है, stolen वर्ब है जो थर्ड फॉर्म में है, my pen ऑब्जेक्ट है। जब इसका पैसिव बनेगा तो इस प्रकार होगा, my pen has been stolen। अब देखिए नियमतः तो यहाँ हम लोग को बाय समवन लिखना चाहिए था, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये यूजलेस है, मीन्स इसके बिना ही अर्थ पूरा हो जा रहा है, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे और यहीं तक हमारा अर्थ पूरा हो जाता है। इसी तरह somebody, no one, nobody, they, we, people। they और we ऐसे करता है कि कभी कभी ये लिखे जाते हैं, कभी कभी नहीं लिखे जाते हैं। जब इनका सार्वभौमिक यूज होता है, मीन्स जब ये मीन्स एक व्यक्ति के लिए नहीं यूज होते हैं बल्कि पूरे संपूर्णता के लिए यूज किए जाते हैं, तब इन्हें हम नहीं लिखते हैं। इसी तरह एक एग्जाम्पल और देखते हैं। पीपुल लव गॉड। यहाँ पे पीपुल सब्जेक्ट है, लव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब है, गॉड ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसिव में बदलेंगे तो इसका पैसिव इस प्रकार होगा, गॉड, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है इसलिए इज लग जाएगा, इज लव। अब यहाँ बाय पीपुल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने आप में यह अर्थ पूरा हो जाता है, बिना इसे लिखे ही अर्थ कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए एक उदाहरण और देखते हैं।
कैन एनीबडी हेल्प मी, क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है? तो कैन आपका रहेगा ये, आई सब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर बी लगेगा। कैन आई बी हेल्प, क्वेश्चन मार्क्स। स्टूडेंट्स, इस तरह हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। ऐसे करता समवन समबडी, नो वन नोबडी, दे ही पीपल, ये ऐसे करता दिए गए हों तो एक्टिव से पैसिव में बदलते समय इन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही बाय लिखा जाता है। चलिए, जो दूसरा हमारा आज का इम्पोर्टेंट मोटिव है, जो दूसरा टारगेट है, वो है we use other preposition instead of by। we use other preposition instead of by। हम ऐसी क्रियाओं को आज देखेंगे जिनके साथ by का प्रयोग ना करके बल्कि other preposition का प्रयोग करते हैं। use of other preposition at the place of by। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं, फिर टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसके बाद प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं, इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। ये एक्टिव से पैसिव में बदलने का बेसिक रूल है, मुख्य रूल है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ बाय नहीं लगता है बल्कि दूसरे प्रीपोजिशन लगते हैं। मैं ऐसी क्रियाओं को बताना चाहता हूं, जैसे एस्टोनिश, नो, ऑब्लाइज, एस्टोनिश, contained, interested, surprised, देखिए नोन के साथ टू का प्रयोग होता है, ऑब्लाइज के साथ टू का प्रयोग होता है, एस्टोनिश्ड के साथ एट, कंटेंट के साथ इन, इंटरेस्टेड के साथ इन, सरप्राइज के साथ विथ या एट, एस्टोनिश्ड के साथ एट। इसी तरह कुछ और भी क्रियाएं हैं जिनके साथ अन प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, जैसे डिस्प्लीज के साथ एट या विथ का, डिस्प्लीज, विथ या एट का भी प्रयोग हो जाता है। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, विथ का प्रयोग होता है। मैरिड के साथ विथ का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स, दीज आर स्पेशल वर्ब्स, दे टेक्स स्पेशल प्रीपोजिशन। ये विशेष क्रियाएं हैं और ये अपने साथ विशेष प्रीपोजिशन लेती हैं। ऐसी क्रियाओं को हमें लर्न करना पड़ेगा, ऐसी क्रियाओं को हमें पहचानना होगा। इसका अलग से कोई रूल नहीं है, देयर इज नॉट मीन्स कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है जिसके आधार पे हम ये बता सके
कि किसके साथ बाय लगेगा, किसके साथ इन लगेगा, किसके साथ एट लगेगा। मीन्स बाय तो आप जानते ही हैं, मोस्टली क्रियाओं के साथ बाय लगता है। बाकी अदर प्रीपोजिशन के लिए आपको इन शब्दों को लर्न करना होगा। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे द बॉक्स contains many books, many books। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स आपका सब्जेक्ट है, कंटेन्स वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में है, मेनी बुक्स ऑब्जेक्ट है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। जब हम इसे पैसिव में लाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट जो है मेनी बुक्स होगा, मेनी बुक्स। अब चूंकि ये प्लूरल है इसलिए आर आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म कंटेन। यहां पे कंटेन के साथ इन का प्रयोग होगा। आप ध्यान से देखिए, कंटेन के साथ इन का प्रयोग होगा। मेनी बुक्स आर कंटेन इन द बॉक्स। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। He satisfied the manager। He satisfied the manager। अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, satisfied वर्ब का सेकंड फॉर्म है, the manager ऑब्जेक्ट है। जो पैसिव होगा इस प्रकार होगा, the manager was satisfied। यहाँ पे with लगेगा, with him, by him नहीं लगेगा, with लगेगा। स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसी क्रियाएं थी जिनके साथ स्पेशल प्रीपोजिशन लगता है। आप इन क्रियाओं को लर्न करिएगा, हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे और कुछ वर्क देंगे जिसे आपको करना होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस बताएंगे कि कैसे इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को पैसिव में बदला जाता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।